स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भोपाल में कोरोना की स्थिति नियंत्रित हो रही है। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निजी अस्पतालों की समिति भी बनती दिखाई दे रही है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो पाएगी। इसी पर बात करने के लिए होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा खुद ग्रामीण स्तर पर जुड़ेंगे। आपको बता दें कि अस्पतालों में अब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोरोना कर्फ्यू के परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि एमपी ने सभी क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर लिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर रीवा में भी तेजी से बढ़ रहा है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रतिदिन 300 के ऊपर कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और इसी को लेकर रीवा में कोरोना कर्फ्यू के साथ ही 6 मई की सुबह तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन अब कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 17 मई की सुबह तक कर दिया गया है और साथ ही साथ 30 मई तक शादी विवाह पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस लॉकडाउन के दौरान प्रशासन लगातार लोगों से घर में रहने की अपील कर रहा है और साथ ही बिना वजह घूमने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्त है। आपको बता दें कि पहले 6 मई तक सुबह के लिए लॉकडाउन लगा था, लेकिन अब लॉकडाउन को पूरी तरीके से लगा दिया और अब ये लॉकडाउन 17 मई की सुबह तक कर दिया गया और साथ ही साथ 30 मई तक शादी विवाह पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस लॉकडाउन के दौरान प्रशासन लगातार लोगों से घर में रहने की अपील कर रहा है और साथ ही साथ जो लोग बिना वजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं पुलिस उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी कर रहा है। 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। शादियां 30 मई तक के लिए रोक दी गई हैं। आपकी जो बसें चलती हैं, ट्रेन टाइम, जब ट्रेन आएंगी उस समय बसें वहाँ जाएंगी इस रेलवे स्टेशन, और जो ट्रेन से सवारियाँ उतरेंगी उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का काम करेंगे। बाकी जो बसें चलती थी इंटर जिला, इंटर तहसील, उनको भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। जो उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे, अगर यहाँ की सीमा में आते तो उनको 10 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा और जब 10 दिन होम आइसोलेशन से उनको नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी तब उनको छोड़ा जाएगा। और आपके जो दवाइयों की लिस्ट है, आज कलेक्टर साहब उसको सभी दवा की दुकानों में जो कोरोना संबंधी दवाइयाँ हैं उनको रेट निर्धारित करके हर दवाई की दुकान में। भोपाल में कोरोना की स्थिति अब नियंत्रित हो रही है। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निजी अस्पतालों की समिति भी बना दी गई है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने पाएगी। इसी पर बात करने के लिए होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा खुद ग्रामीण स्तर पर जुड़ेंगे। आपको बता दें कि अस्पतालों में अब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोरोना कर्फ्यू के परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि एमपी ने सभी क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर लिया। तो आइए जाते हैं और क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने। आरोप कांग्रेस लगाएगी ही। वर्तमान समय में आंगलो अस्पताल में जाएगी क्या कांग्रेस? आरोप ही लगाएगी। मैं रोज कहता हूं प्रतिदिन आपके सामने, एक हाथ किसी को शायद मेरी बात लगे और अस्पताल पहुंच जाए, किसी को तो मेरी बात लगे कि वो लंगर खोल दे, शायद किसी को मेरी बात लगे कि वो एक हाथ सेंटर खोल दे, कोविड सेंटर। इनको कुछ नहीं लगने वाला। ट्विटर के अलावा, फेसबुक के अलावा, पेपर के अलावा, ये यहीं तक मिलेंगे आपको। ऐसा मैं इनको चिढ़ाने को नहीं कह रहा, चेताने को कह रहा हूं। रुक करते अगली खबर की ओर। अलीराजपुर के ग्राम नानपुर से एक मामला सामने आया है जहां वैध शराब से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने जोबट से आ रहे ट्रक का पीछा किया, लेकिन ट्रक छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस टीम ने वैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ लिया है जिसमें 6000 स्ट्रोक बियर थी, जिसकी कीमत करीब 6,35,000 रुपए बताई जा रही है और ट्रक की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक विजय भागवानी ने नानपुर पुलिस की तारीफ करते हुए पुरस्कार देने की बात कही है। तो अलीराजपुर से हम आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि
पुलिस टीम ने जोबट से आ रहे ट्रक का पीछा किया, लेकिन ट्रक छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस टीम ने अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ लिया है, जिसमें 6000 स्ट्रोक बियर थी, जिसकी कीमत 6,35,000 रुपए बताई जा रही है और साथ ही ट्रक की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक विजय भागवानी ने नानपुर पुलिस की तारीफ करते हुए पुरस्कार देने की बात कही है। मंदसौर के शामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में एक महिला की घर में ही हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने SSTLD टीम को बुलाकर हत्या की जांच करवाई। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद पता चला कि हत्यारा मृतक महिला का बेटा था, जिसके बाद मृतक महिला के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मां और बेटे में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। तो मंदसौर से हम आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने FSL टीम को बुलाकर हत्या की जांच करवाई। पुलिस की जांच में पूरे होने के बाद ये पता चला कि हत्यारा मृतक महिला का ही बेटा था, जिसके बाद मृतक महिला के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि मां और बेटे में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी थी। जी, दिनांक 2/5/21 को ग्राम असावती में एक महिला की हत्या की सूचना मिलने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी श्री गोपाल सूर्यवंशी एवं चौकी प्रभारी गणेश और टीम के द्वारा हम स्वयं भी घटनास्थल पर गए थे। घटनास्थल का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि मृतिका मुन्नाबाई की लाश उसके घर में बिस्तर में ही पड़ी हुई थी और घटनास्थल का अवलोकन करते हुए घर का सामान काफ़ी बिखरा हुआ था, जो जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि कोई संपत्ति संबंधी अपराध के लिए घटना की गई है। परंतु विस्तृत पूछताछ एवं जानकारी एकत्रित करने पर जो कहानी सामने आई, उसमें मृतिका का पुत्र चंदर सिंह ही आरोपी निकला, जिसके द्वारा बताया गया कि वह अपनी मां के हिस्से की कुछ ज़मीन को बेचना चाहता था, जिसका सौदा भी उसके द्वारा कर दिया गया था और उसकी इच्छा थी कि इस ज़मीन को बेच करके एक अच्छा मकान बना लिया जाए, जिससे कि उसकी विवाह। भोपाल में जूड़ा हड़ताल को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी जैसा संकट चल रहा है उसको ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। अब इस मामले पर बातचीत चल रही है, हड़ताल जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसके बाद कमलनाथ द्वारा ममता बनर्जी को MP आने का आमंत्रण पर विश्वास सारंग ने कमलनाथ को कहा कि बातें तो करते हैं गांधी की और हिंसा फैलाने वाली, लेकिन ममता का साथ देते हैं, यही इनकी नीति है। बंगाल में जो हो रहा है वह लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए। बातें तो करते हैं गांधी की और हिंसा फैलाने वाली ममता का समर्थन करते हैं, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। ममता बनर्जी ने जो बंगाल में किया है वो देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। जीत का जुनून और इतनी मदहोशी बहुत अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के लिए। जिस प्रकार से बंगाल में TMC के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ प्रताड़ना की है, इससे ज्यादा घृणित कार्य कोई नहीं हो सकता और उसका समर्थन कमलनाथ कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी को, शर्म आनी चाहिए। रतलाम में प्रशासन दिन रात एक कर कोरोना चैन तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे में एक मामला सामने आया है, जहां एक कसाई बकरे काटकर मटन बेचने का काम कर रहा था। तहसीलदार ने छापामार कार्रवाई कर मटन जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि SDM कामनी ठाकुर के निर्देश पर तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी ने छापामार कार्रवाई की थी। तो रतलाम से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर एक कसाई बकरे काटकर मटन बेचने का काम कर रहा था और तहसीलदार ने छापा मारकर कार्रवाई कर मटन जब्त कर लिया है। साथ ही इस SDM कामनी ठाकुर के निर्देश पर तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी ने छापामार कार्रवाई की थी। लॉकडाउन डीएम महोदय द्वारा आदेशित किया गया है, जिसके पालन में पुलिस और राजस्व की टीम बार बार घूम करके सबको सचेत कर रही है। इसी बीच में ऐसी सूचना मिली कि एक को कसाई मोहल्ले में खटिक कसाई परिवार है, जो जिसके परिवार का एक सदस्य पॉजिटिव होते हुए भी जिसका घर क्वारंटाइन बनाया गया था, अवैध रूप से बकरों को काट करके और चोरी छुपे मांस बेचने का काम कर रहा है। तो आज पुलिस फोर्स और राजस्व टीम के साथ में दबिश दिया
दबिश दे करके इरफान, इरशाद और सुफियाना, तीन को उसके घर से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से बकरे काटने के अवैध धारदार छुरे और कटी हुई बकरे की मुंडियां जो फ्रिज में पुलिस को देख के छिपा लिया था। रुक करते अगली खबर की ओर। गुना में वन विभाग के क्षेत्र में सिल्वर लक्ष्मी आरआईजी सर्विस द्वारा अवैध रूप से बोरिंग की जा रही थी, जिसको ऊपरी वन विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया। लेकिन उक्त अधिकारी पर इस मामले की जांच के लिए और इस संबंध में वन विभाग अधिकारी पीसी शर्मा से बात करनी चाहिए, तो अधिकारी ने मना करते हुए कहा कि मैं प्रशासन की तरफ से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। और यहां तक कि जब इस संबंध में उनसे पूछा गया जिस मौखिक जांच के लिए आप आए थे उसका क्या हुआ, तो संबंधित अधिकारी उस सवाल से बचते हुए नजर आए। बिहार में जहां एक और पुलिस और प्रशासन कोरोना की चेन तोड़ने में लगा हुआ है, तो वहीं कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन भी कर रहे हैं। बिना वजह शहर में घूमने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती भी बरतते हुए चालान कर रही है। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिना हेलमेट और बिना वजह घूम रही महिला को पुलिस ने रोककर चालान काटना चाहा, तो वो महिला उल्टा पुलिसकर्मी पर भड़क गई और उसको नौकरी से निकलवाने की धमकी देने लगी। महिला का कहना है कि अगर पुलिस इस कर्मी की नौकरी ना गई तो पूरे बिहार में भूचाल आ जाएगा, और साथ ही उस महिला ने चालान देने से साफ मना कर दिया। शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीनागंज में क्षेत्र विधायक लक्ष्मण सिंह ने पहुंचकर कोरोना संक्रमण के तहत यहां की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीएमओ से केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के प्रकोप से नागरिकों को बचाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र बीनागंज में 10 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, न्यूरोलाइजर आदि उपकरण विधायक निधि से जल्द प्रदान करने की बात कही। तो वहीं क्षेत्र के नागरिकों की स्वास्थ्य चिंता करते हुए पूरे क्षेत्र में अधिक से अधिक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन का डोज लगवाने के लिए अपील की गई और चौड़ा में वैक्सीनेशन का कार्य नवीन सेंटर बनाकर जल्द प्रारंभ करने के लिए डॉक्टर को निर्देशित भी किया गया है। कोरोना से निपटने के दिशा निर्देश में एक तरफ जहां लगातार शासन प्रशासन स्तर पर अनेकों प्रयास करा जा रहा है, तो वहीं पीड़ित मानवता की सेवा में माऊगंज के एक व्यापारी ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन देकर लोगों की जान बचाने की दिशा में अतुलनीय योगदान दिया है। इस व्यापारी ने 1,80,000 रुपए कीमत की ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन माऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध कराई है, ताकि इस महामारी से निपटने में लोगों को ज्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि जब व्यापारी के इस पहल को लेकर एसडीएम और थाना प्रभारी से बात की गई, तो उन्होंने भी व्यापारी के इस कार्य की अतुल्य बताया है। आज जो अपने सिविल अस्पताल माऊगंज में संतोष मोहिते जी और बसंत मोहिते जी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी है, इसके लिए हम पुलिस विभाग की ओर से इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और माऊगंज की अपनी श्रेष्ठ और प्रिय जनता से अपील करते हैं कि एकांत ही औषधि है, लॉकडाउन में रहें, इसको इलाज के रूप में लें, इसको कोई प्रशासनिक आदेश के रूप में थोपा हुआ वो न माने। हम सब लोग उनके साथ रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके सहयोग के बिना इसको सफल बनाना संभव नहीं है और अभी जैसा सहयोग। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।